दोस्तों आइए जानते हैं भगवान का नाम जाप करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। इसके बारे में एक सुंदर कथा है। आइए इस कथा को आज हम आपको बताते हैं। एक बार हनुमान जी ने अपने आराध्य श्री राम जी से अपनी माता से मिलने जाने की आज्ञा मांगी। प्रभु श्री राम ने उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माता के दर्शनार्थ जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्री राम के दर्शनार्थ आ रहे थे। मार्ग में उनसे नारद जी से उनकी भेंट हो जाती है। काशी नरेश ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, काशी नरेश तुम कहाँ जा रहे हो? काशी नरेश ने उत्तर दिया, मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए उनकी राज्यसभा में जा रहा हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, मेरा एक काम करोगे? काशी नरेश ने कहा, ऋषिवर धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा के पालन के लिए तुरंत न दौड़ पड़े? आप आज्ञा प्रदान करें। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राज्यसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम तो अवश्य करना, परंतु उन्हीं के समीप सिंहासन पर बैठे विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। काशी नरेश जी ने कहा, ऐसा क्यों ऋषिवर? नारद जी ने उत्तर दिया, एक राजा को दूसरे राजा को प्रणाम करते हुए शोभा नहीं देता। ऋषि विश्वामित्र भी तो पहले राजा ही थे। और फिर नारायण नारायण कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। अब काशी नरेश श्री राम की सभा में पहुँचे। उन्होंने नारद जी के आदेश अनुसार श्री राम जी के चरणों में तो प्रणाम किया, किंतु विश्वामित्र जी की सर्वथा उपेक्षा कर कर बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से विश्वामित्र के हृदय पर गहरी चोट पहुँची, किंतु वे राज्यसभा में चुप रहे। फिर उन्होंने राम से कहा, राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो, इसीलिए तुम्हारी राज्यसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते मर्यादा की अवहेलना उचित नहीं। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव मेरे रहते कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ है? आप कृपया बतलाने का कष्ट करें। विश्वामित्र जी बोले, आज काशी नरेश ने राज्यसभा में तुम्हारे चरणों में तो प्रणाम किया, परंतु मुझे प्रणाम नहीं किया, मेरी सर्वथा उपेक्षा कर दी। ये कदापि उचित नहीं है। आपकी सभा में मेरा अपमान हुआ है। श्री राम जी बोले, मेरी ही राज्यसभा में मेरे ही सम्मुख आपकी अपेक्षा, यह तो मेरा भयानक तिरस्कार है। भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि आज सूर्यास्त से पहले मैं उस राजा को मृत्यु दंड दूंगा, परंतु पराक्रमी श्री राम की वायु वेग से 3 लोकों में फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उसका कंठ सूख गया। जीवन से निराश होकर काशी नरेश दौड़े दौड़े नारद जी के पास आए। उनके चरणों में गिड़गिड़ाकर बोले, नारद जी, श्री राम जी ने आज मुझे शाम तक मारने की प्रतिज्ञा की है। नारद जी बोले, प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है और श्री राम की प्रतिज्ञा सर्वविदित है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। काशी नरेश रो पड़े और बोले, नारद जी मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था, जैसे भी हो आप मेरे प्राण बचाइए। नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा, आप चिंता ना करो, मृत्यु तो निश्चय होती है, वह किसी प्रकार टलती नहीं। यदि भगवान श्री राम के बाणों से प्राण पखेरु उड़ जाए तो निश्चय ही जीवन सफल हो जाए, किंतु आप एक काम करो। नारद जी ने काशी नरेश से धीरे धीरे कहा, तुम हनुमान जी की माता अंजना के समीप जाकर उनके चरण पकड़ लो। जब वे चरण छुड़ाने लगे तब तुम अपनी रक्षा के लिए 3 वचन ले लेना। जब तक वे 3 बार तुम्हारी रक्षा का वचन ना दे दे तब तक उनके चरण मत छोड़ना, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागे भागे माता अंजनी के पास पहुँचे। माता अंजना बैठी हुई भगवान राम का जप कर रही थी। रोते बिलखते काशी नरेश माता अंजना के चरणों में गिर पड़े। उनके चरणों को पकड़कर उन्होंने कहा, माँ मेरी रक्षा करे। आज शाम तक एक राजा ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ली है। आपके अतिरिक्त मेरे प्राण और कोई नहीं बचा सकता। किसने और क्यों तुझे आज
मार डालने का संध्या तक प्राण प्रण लिया है। काशी नरेश बोले, माँ आप मुझे मेरी रक्षा का वचन दे दो, अन्यथा मैं आपके चरणों में ही अपने प्राण त्याग दूंगा। माता अंजना ने कहा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा का वचन देती हूँ। फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश ने पुनः प्रार्थना की, माँ मुझे संतोष नहीं हो रहा, मेरे विश्वास के लिए यह बात 3 बार कह दो। माता अंजना कहती है, मैं तेरे प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। सर्वथा सरल दयामयी अंजना माता ने 3 बार कहते हुए कहा, अच्छा अब तो बताओ तुम्हें मारने की प्रतिज्ञा किसने की है। काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने आज शाम तक मेरे वध करने की प्रतिज्ञा की है। यह सुनकर माता अंजना चिंतित होकर बोली, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है, पर मैंने तुझे वचन दिया है। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंचकर माता के चरणों को स्पर्श किया। आशीर्वाद देते हुए माता अंजना ने कहा, बेटा तुम ठीक समय पर आए हो। अभी अभी मैं एक आवश्यक कार्य से चिंतित होकर तुम्हारा ही स्मरण कर रही थी। वह कार्य हो जाए तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। हनुमान जी ने कहा, माता आज्ञा कीजिए, आपका कार्य करने के लिए तो मैं प्रतिक्षण प्रस्त हूँ, पर काम तो कठिन है बेटा। माता अंजना ने कहा, इस कारण मैं चिंतित हो गई हूँ। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि माता आपके पुत्र पर भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं ना कर सकूं। माता अंजना ने कहा, यह सब कुछ तो मैं जानती हूँ, किंतु काम अत्यंत कठिन है, इसीलिए कहने में झिझक रही हूँ। हनुमान जी कहते हैं, माता आपके पवित्र चरणों के सम्मुख प्रभु श्री राम की शपथ लेकर मैं 3 बार कहता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर चाहे काम जितना भी कठिन होगा, मैं उसे अवश्य पूर्ण कर आपकी चिंता दूर करूँगा। माता अंजना ने हनुमान जी के बल पराक्रम और उनकी मातृ भक्ति की प्रशंसा करते हुए, बेटा मुझे तुझसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था। बेटा मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दिया है। आज शाम तक श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है। माता की बात सुनकर हनुमान जी ने आचार्य से कहा, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा। माता अंजना बीच में ही बोली, पर बेटा मैं काशी नरेश को वचन दे चुकी हूँ और तुमने भी प्रभु श्री राम की शपथ लेकर मुझे 3 बार वचन दिया है। शरणागत की रक्षा करना धर्म है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हनुमान जी ने माता के चरणों में प्रणाम करके उनसे जाने की अनुमति मांगी। माता की प्रतिज्ञा प्राप्त होते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन तुम सकल कलश नाशनी पवन पापनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर अभी राम नाम का जप करते रहो। काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन किया और इधर हनुमान जी तुरंत श्री राम के समीप पहुँचे। वहाँ उन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रणाम करके उनके दोनों चरण पकड़कर कहा, हे प्रभु, आज मैं आपसे एक वर की याचना चाहता हूँ। यह कैसे संभव है कि हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दे। श्री राम जी ने उस उत्साह से कहा, तुम्हारे लिए आधे कुछ नहीं हनुमान, तुम कभी कुछ चाहते नहीं हो। मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ चाहो, कुछ मांगो, बोलो तुम क्या चाहते हो। प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप अमित महिमा माए नाम का जप करने वाले की सदा रक्षा किया करो और मेरी उपस्थिति में आपके नाम जप कर कभी कोई किसी प्रकार का प्रहार ना करे। यदि दुर्भाग्यवश निखिल दृष्टि का स्वर्थ स्वामी भी प्रहार करे तो उसका प्रहार भी व्यर्थ जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया, तुम नाम जप की रक्षा करने में स्वर्थ सदा सामर्थ हो जाओगे और तुम्हारी उपस्थिति में नाम जपक पर किया गया प्रहार व्यर्थ जाएगा। जय श्री राम। यह कहकर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के चरणों में मस्तक रख दिया और तुरंत सरयू तट पर पहुँचे। वहाँ वे गदा तानकर अत्यंत सावधानी से खड़े हो गए और काशी नरेश से बोले, तुम बिना रुके निरंतर राम नाम जपते रहो। स्थिति विचित्र हो गई। एक और सर्वधार स्वामी श्री राम की सैया काल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा
और दूसरी ओर अन्य भक्त हनुमान जी का उसकी रक्षा के लिए वचनबद्ध हो जाना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राण भय से राम नाम का जप कर रहे थे और वर प्राप्त हनुमान जी गदा ताने वहीं पर खड़े रहे। बात विद्युत गति से फैल गई। अयोध्यावासी समस्त बाल नर नारी कौतूहलवश सरयू तट पर पहुँचे। प्रभु और सेवक के प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय इकट्ठा हो गया। इस बीच राम जी वहां पहुंच गए और काशी नरेश को देखकर बाण चलाना शुरू किया, लेकिन वे हैरान रह गए। राम नाम जपक के आगे सभी बाण विफल होते चले गए। क्रोधित श्री राम को देखकर वशिष्ठ जी व्याकुल हो गए। भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं हो सकती और कहीं उन्होंने नरेश जी के साथ हनुमान जी को मार डाला तो अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान जी के पास पहुंचकर उन्होंने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया। पवन कुमार श्री राम जी तुम्हारे सर्वत्र है, उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाने दो। समय समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। राजा तो श्री राम के पवित्र बाण से जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सम्मुख तनकर खड़ा हो जाना तुम्हारे जैसे सेवक के लिए कदापि उचित नहीं है। हनुमान जी ने विनय पूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं त्रिलोक्य में भी अपने स्वर्थ सामर्थ्य प्रभु के समीप खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनकी वरदान की रक्षा कर रहा हूँ। मेरा इससे अधिक और सौभाग्य क्या होगा कि मैं अपने प्रभु श्री राम के नाम एवं उनके वरदान की रक्षा मैं उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं बाणों से शरीर त्याग कर उनमें ही विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा इन अज्ञान मूर्ति को विचलित करना संभव नहीं है। तब वहां विश्वामित्र भी उपस्थित होकर भगवान श्री राम की यह लीला देखकर चिंतित हो रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लो। वे सहज दयालु है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान जप करते हुए काशीराज ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लिए। उनके आंसुओं से महर्षि विश्वामित्र जी के चरण भीग गए। यह देखकर स्वामी विश्वामित्र द्रवित हो गए। हे राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया है। मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष से उतारकर तुरीन में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम का क्रोध स्वयं शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। बाण धनुष से तुरीन में आ गया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई ही, भगवान के सम्मुख हनुमान जी विजयी हुए। इस समाचार को सुनकर माता अंजना की प्रशंसा की सीमा ना रही। विश्वामित्र इससे पहले कुछ कहते, नारद जी वहां आ गए और बता दिया कि ये सब कुछ क्यों हुआ। पूरी बात सुनकर विश्वामित्र जी ने महर्षि नारद से पूछा कि उन्होंने ऐसी सलाह काशी नरेश को क्यों दी। इस पर नारद जी ने जवाब दिया, मैं हमेशा सुनता था कि श्री राम का नाम सबसे बड़ा है, इसीलिए मैंने सोचा कि असल परीक्षा हो ही जाए ताकि लोग समझ ले कि प्रभु के नाम की महिमा प्रभु से भी बड़ी है। दोस्तों, भगवान नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाला है, इसीलिए सभी संत महापुरुषों ने आत्म कल्याण के लिए भगवान नाम जाप को ही सर्वोत्तम माना है। वैसे तो सज्जनों की साथ बैठने से संगति लाभदायक होती है, लेकिन महापुरुषों ने अपने जीवन को ईश्वर चिंतन में ही लगाकर सामाजिक प्रपंच को त्याग